कल पेली भिजल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ। गीतों में आप अपना कोई शब्द नहीं डाल सकते हैं, अपना कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ। मतलब उनका वक्त ही नहीं कट रहा है। नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धइल ठार। छठ महापर्व का जिस दिन शुभारंभ हुआ उस दिन ही छठी मैया ने अपनी प्रिय शारदा सिन्हा जी को अपने पास बुला लिया। तो ये आखिरी गीत जो उनका उस समय बहुत ही मशहूर हुआ था, दुखवा मिटाई छठी मैया, रौरे असरा दुखवा मिटाई छठी मैया, रौरे असरा हमार। पूरा देश उनकी महिमा को मानता है और लोग कहते हैं कि कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए इस छठ पर्व में। बहुत ही हाँ हाँ, और मन में भी कोई मैल लेके आप नहीं इस पर्व को कर सकते हैं। बेटा न जनली तबाझिन कहैनी, बेटा न जनली तबाझिन कहैनी, रोई 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 करली गुजार छठी मैया, महिमा बारा पार। जैसे रंगों के बिना होली अधूरी सी लगती है, दियों के बिना दिवाली अधूरी सी लगती है, वैसे ही गीत और संगीत के बिना छठ महापर्व अधूरा सा लगता है। तो आज छठ के मौके पर हम मशहूर गजल गायिका मृणाल अखोड़ी जी से मिलने आए हैं और इनसे छठ गीतों को सुनेंगे। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मृणालिनी अखौरी का आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, नमस्कार और छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई। संगीत की शुरुआत छठ की जब हम करते हैं तो पहला जो गीत आपके मन में आता है उसी से उसको शुरू करते हैं। जी जी ज़रूर। ऐसे तो पहला गीत किसी को आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारे गीत जो है वो मतलब दिल को छूते हैं, जो भजन हैं छठ के। तो उसमें से एक है, बहुत ही सुंदर ये गीत है। कल पेली भिजल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ। कल पेली भिजल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। काटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। तीन दिन भूखे के असरा लगा के, काल्हो से निहारी राह घटिया पे आके। तीन दिन भूखे के असरा लगा के, काल्हो से निहारी राह घटिया पे आके। बड़ी देर भइले गोसैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। कल पेली भिजल तिवैया हो,
कहते हैं कि संगीत भक्ति और पूजा का एक माध्यम होता है। जी उसी तरह इस गीत में अगर कोई ध्यान से सुने तो पूरा छठ महापर्व की जो विधि है जी जी वो पूरी विधि का इसमें वर्णन है। इस गीत के बारे में आप ज़रा अगर बताएं कि आपने पहली बात तो इसको लिख करके रखा है। सभी गीतों को आप लिख करके रखती हैं ताकि आपको एक नोटबुक कहा जाए हाँ, कि बिल्कुल, गीतकारों का हर गीतकार का होता है अपना। क्योंकि इन गीतों में आप अपना कोई शब्द नहीं डाल सकते हैं, अपना कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गुस्ताखी, मतलब मैं चूंकि गज़ल में ज़्यादा हूँ इसलिए वर्ड्स गुस्ताखी यूज़ कर रही हूँ लेकिन वो अपराध होगा, क्योंकि इन गीतों के साथ खिलवाड़ करना वो शायद छठी मैया को मंजूर नहीं है, क्योंकि बरसों से, जब से हम पैदा नहीं हुए हैं तब से ये भजन, ये गीत जो है वो चलते आ रहे हैं। तो हम लोग लिख के ही रखते हैं, और मेरी खास ये खासियत है कि मुझे लगता है कि जिस चीज़ को जैसे अच्छा लगता है सुनने में, उसमें अपना कोई परिवर्तन करके उसको ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है वो लिखा हुआ एक एक शब्द जो है वो एकदम हीरे की तरह है। कल पे ली भीजल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ। मतलब जो जिन्होंने छठ व्रत किया है वो कलप रही हैं, वो तड़प रही हैं, क्योंकि सूर्य भगवान जल्दी से दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो उग नहीं रहे हैं। तो ये वो प्रार्थना कर रही हैं और वो कह रही हैं कि काटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ। मतलब उनका वक्त ही नहीं कट रहा है, वो जो जल में खड़ी रहती हैं उतने देर, उनका वो वक्त नहीं गुजर रहा है। जो भाव वहाँ पे होता है घाट पर उसको इस पूरे गीत, इस किताब में, आप पुस्तक में आपने कितनी गीतों को इसमें संजो के रखा है? जी है, लगभग है 25-30 गाने तो हैं। और ये सारे छठ के ही गीत हैं? जी, उसमें छठ के गीत भी हैं और भजन भी हैं। भजन भी हैं। जी जी। तो मुझे क्या है कि कार्यक्रम करने पड़ते हैं, तो छठ के अवसर पे भी हमने सभी यहाँ के जो प्रमुख घाट हैं वहाँ पे छठ के अवसर पर कार्यक्रम किया है। जब छठ व्रती आराधना करती हैं तब हम लोग इधर से भजन में साथ देते हैं उनकी आराधना में। जी। तो अगर आपको याद हो कि छठ गीत यूँ तो हर घर में चलता है, लेकिन आपने पहली बार कब इसको एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में गाया होगा, कभी याद आता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं अकेले में छठ पर्व आते आते मैं उसको गुनगुनाने लगती हूँ। उसमें से ही एक गीत है, आप सुने ज़रूर। काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। ताही ऊपर चढ़ी सुतली हो दीनानाथ, बांझ के बड़वा धैले था। ताही ऊपर चढ़ी सुतली हो दीनानाथ, बांझ के बड़वा धैले ठाड़। चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तुहार। चदर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कोना संकट पड़ल तुहार। नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठाड़। नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ,
काठ के कोठरिया हो दीनानाथ रूपे छान लागल की बात रूपे छान लागल की बात रूपे छान लागल की बात। बहुत सुंदर। छठ गीतों की चर्चा हो और अगर शारदा सिन्हा जी की बात ना आए तो नाइंसाफ़ी होगी। जी जी बिल्कुल। उनके गीतों को अगर आप सुनाए हमारे दर्शकों को, आप भी उसी का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर उनसे जुड़ी कोई एक गीत अगर आप सुनाएं तो। जी जी ज़रूर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष ही वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था और छठ महापर्व का जिस दिन शुभारंभ हुआ उस दिन ही छठी मैया ने अपनी प्रिय शारदा सिन्हा जी को अपने पास बुला लिया। तो ये आखिरी गीत जो उनका उस समय बहुत ही मशहूर हुआ था, जो लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल से उन्होंने गुनगुनाया था, तो वो बहुत ही मार्मिक गीत है और सभी के दिल तक छूता है। तो वो मैं सुना रही हूँ आज। दुखवा मिटाई छठी मैया रौरे असरा हमार दुखवा मिटाई छठी मैया रौरे असरा हमार रौरे असरा हमार सबके पूरा वेली मनसा हमरो सुनली पुकार हमरो सुनली पुकार सबके पूरा वेली मनसा हमरो सुनली पुकार हमरो सुनली पुकार दुखवा मिटाई छठी मैया रौरे असरा हमार रौरे असरा हमार रौरे असरा हमार। इस गीत को सुनकर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे शारदा सिन्हा हमारे बीच मौजूद हो और वही ये गीत गा रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप आशीर्वाद है। आपने हमें 3 गीत सुनाए, उसके लिए हम और हमारे दर्शक आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एक मेरा सवाल होगा कि आपके लिए छठ के गीत क्या महत्व रखते हैं? मेरे लिए क्या, ये तो पूरी दुनिया के लिए आजकल महत्व रखते हैं, क्योंकि आजकल हमारे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विदेशों में भी ये छठ महापर्व मनाया जा रहा है और पूरे विधि विधान से मनाया जा रहा है। तो मैं तो बस अपने गीतों के माध्यम से छठी मैया को अपना अर्घ देती हूँ और मेरी पुकार भी वो मेरे सुरों के जरिए सुन लें, तो मेरी तरफ से ये स्वरांजलि होती है छठी मैया के नाम। तो एक और गीत मैं सुना रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पूरा देश उनकी महिमा को मानता है और लोग कहते हैं कि कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए इस छठ पर्व में। बहुत ही हाँ हाँ, और मन में भी कोई मैल लेके आप नहीं इस पर्व को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल तन मन धन से स्वच्छ और साफ होना पड़ता है। तो इनकी महिमा जो है वो इस गीत में व्याख्या की गई है, वो मैं सुना रही है। महिमा बा राउर अपार छठी मैया, महिमा बा राउर अपार
महिमा बाराउर अपार छठी मैया, महिमा बाराउर अपार, महिमा बाराउर अपार छठी मैया, महिमा बाराउर अपार। जल बीचे ठाड़ बनी कभी से मैया, जल बीचे ठाड़ बनी कभी से मैया, सुनला अरगिया हमार छठी मैया, महिमा बाराउर अपार, महिमा बाराउर अपार छठी मैया, महिमा बाराउर अपार। सुन सुन के ताना हम कैली बरतिया, सुन सुन के ताना, सुन सुन के ताना हम कैली बरतिया, सुन सुन के ताना हम कैली बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठी मैया, महिमा बाराउर अपार, महिमा बाराउर अपार छठी मैया, महिमा बाराउर अपार। बेटा न जनली तबांझिन कहैनी, बेटा न जनली तबांझिन कहैनी, रोई रोई करली गुजार छठी मैया, महिमा बाराउर अपार, महिमा बाराउर अपार छठी मैया, महिमा बाराउर अपार, महिमा बाराउर अपार, महिमा बाराउर अपार। ये एक माँ की पीड़ा को इस संगीत में सजोया गया है, जो एक माँ आज छठ माता से प्रार्थना कर रही है बीच तालाब में कि आप एक बेटे के लिए मुझे ताना दिया जा रहा है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। बड़ा ही मनोहर ये संगीत है। एक सवाल मैं इसी बीच आपसे करना चाहूँगा कि चूंकि आप छठ गीत गा रही हैं, आप युवाओं से भी मिलती होंगी, युवा संगीतकार, उनमें छठ गीतों को लेकर क्या रुचि नज़र आती है? क्या वो भी उतने ही जितने आप में जितना एक है उतने उस लेवल पे वो लोग गाने के लिए आकर्षित होते हैं छठ गीत को? मतलब स्वाभाविक है कि अभी का जो समय चल रहा है, सभी लोग शॉर्टकट की तलाश में हैं, और कोई जितनी शिद्दत, जितनी मेहनत, जितना अरसा हम लोगों ने संगीत में दिया है, उतना अभी कोई देना नहीं चाहते हैं। अभी रातों रात लोग स्टार बनना चाहते हैं। तो वैसे में ये सब चीज़ें उन्हें शायद अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न रूप हो गया है संगीत का, लोगों को वो आकर्षित करता है। तो अगर इसी गीत को आप थोड़ा मॉडर्नाइज करके डाल दें, या आप देखते होंगे रील्स में भी थोड़ा मॉडर्न कर दिया जाता है, तब उन लोगों को वो चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो ये जो पुरानी मतलब जो परंपरागत गीत है, उनको शायद वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसे हमारा तो संस्थान है, तरन्नुम संगीत संस्थान, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पूरी तरह से ढालने की कोशिश करती हूँ कि आप ज़मीन में रहें, और जो ओरिजिनल चीज़ है आप उन्हें सुनें और उन्हें पसंद करें। वो पुराने गीत हों तो उन्हें ज़्यादा सुनें, क्योंकि उसमें जो सच्चाई है, जितने वर्ड्स इतने खूबसूरत होते हैं, शब्द बड़े बड़े शायरों ने जो लिखा है गीत, और चाहे ये सब गीत हैं, तो आप जब इसको आप प्रेरणा देंगे कि नहीं आप अच्छी चीज़ सुनिए तभी अच्छा गा पाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से लोग करते हैं। तो मेरे तो संस्थान में बच्चे हैं जो मेरे साथ साथ मेरे कार्यक्रमों में जाते हैं और इन गीतों को गाते हैं। तो आप उस प्रयास में लगी हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास है कि बच्चे ज़मीन से जुड़कर ही संगीत के क्षेत्र में कम से कम आगे बढ़ें और अपने इतिहास को अपने साथ रखें। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, आपके गार्जियन की जो परंपरा रही है, उसे बच्चे नहीं मानेंगे तो फिर आगे कौन ले जाएगा? अगर ऐसे करते करते धीरे धीरे भूल जाएंगे तो फिर तो हमारे भारत की जो खासियत है वही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आजकल के जो जनरेशन है
मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे भारत की जो संस्कृति है उसे ज़रूर अपनाएं और उसको थोड़ा और फैलाने की कोशिश करें। और कहा भी जाता है परंपरा और इतिहास के बिना इंसान और जानवर में कुछ खास अंतर होता नहीं है। बिल्कुल, स्वाभाविक है क्योंकि जानवर तो बस अपने पेट की तलाश में वो जीते रहते हैं। जीता है। हाँ, लेकिन इंसान तो अपनी प्रगति, अपने घर की प्रगति, अपने भारतवर्ष की प्रगति के लिए सोचता है और उसके लिए आगे बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि हम सभी लोगों को आगे के लिए, बेहतरी के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो छठ महापर्व की विशेषताएं अनेक है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में भी छठ जैसा कोई अन्य पर्व नहीं है, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लोग कॉमनली कहते हैं क्योंकि छठ में सूर्य देव की पूजा होती है। कहीं ऐसी कोई पूजा पद्धति नहीं है जहाँ सूर्य की पूजा होती है, जहाँ सारे जो मंत्र होते हैं वे नेचर से जुड़े होते हैं। पूजा करने के जो तरीका होता है वे नेचर से जुड़ा होता है। तो आप क्या इस बार छठ महापर्व मना रहे हैं? अगर मना रहे हैं तो लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओमकार न्यूज़ देख रहे हैं। शुक्रिया।